मान्छेलाई चाहिँ के समस्या भएन कि? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, जो भूकंप आया था वो इंडिया में कई जगहों पर उसका असर देखने को मिला है। जी हाँ, पंखे हिलने लगे और जो कुर्सियों में जो लोग बैठे थे उनके भी जो पैर है वो हिलने लगे, थरथराने लगे, जिसके कारण से भारत के अलग अलग राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन उसका जो मुख्य केंद्र था वो नेपाल में था। जी हाँ, नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें तबाही मची है। जी हाँ, भूकंप आया था उससे कई इमारतों को नुकसान हुआ है। इस प्रकार से नेपाल में जो भूकंप आया था जिसके कारण से कई इमारतें गिर गई हैं और जो कच्चे घर थे उसको भी नुकसान हुआ है, वो भी गिर गए हैं और कई घरों में दरारें आ गई हैं। इस प्रकार से जो नेपाल में जो भूकंप आया था उससे ये खबर आ रही है कि नेपाल में जो भूकंप आया था उससे नुकसान तो हुआ है। जब भूकंप आता है तो नुकसान ही करता है, कोई फायदा करता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जो भूकंप लगातार आ रहे हैं और लगातार नुकसान ही कर रहे हैं। और भारत के सिक्किम में बहुत ही बड़ी घटना घटी है। जी हाँ, वहां पर बाढ़ आ गई है, इतनी बारिश हुआ है, बाढ़ आ गई है। बताया जा रहा है कि इस बाढ़ में लगभग हमारे जो सैनिक जवान हैं वो 23 जवान लापता हो गए हैं और जो बाढ़ के कारण कई घरों में पानी घुस गया है और कई जो गाड़ियां हैं वो बह गई हैं। ऐसी बहुत ही खतरनाक जो बाढ़ है वो सिक्किम में आया हुआ है। इसलिए कृपया करके आप लोग प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन विपत्तियों से बचाएगा। पर आज हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो हमारे साथ या मनुष्य के साथ घट रही है। इसका कारण एक ही है, पाप का बढ़ना, क्योंकि पाप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जितना पाप बढ़ेगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतनी ज़्यादा तबाही होगी। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उन्होंने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। आना है तो प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्वर्ग में जा सकता है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो तबाही है वो अलग अलग देशों में हो रही है। कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग जल रही है और बहुत सारी, कहीं बम विस्फोट हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आज हम देख रहे हैं। यह प्रभु के आगमन का एक चिन्ह है। प्रभु के आगमन से पहले ये चिन्ह प्रकट होंगे, प्रभु ईश्वर का वचन भी हमें कहता है। इन सारी विपत्तियों को देखकर, इन सारी घटनाओं को देखकर हमें कमजोर नहीं होना है, लेकिन हमें विश्वास में और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये घटनाएं होती रहेगी और होगी। इससे भी बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक घटनाएं आने वाली है। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। 2023 में हमने देखा कि बहुत सारी घटनाएं घटी, अभी 2024 में और भी इससे भी खतरनाक घटनाएं घटने वाली हैं। और यीशु का आगमन कब हो जाए हमें मालूम नहीं है, हमें केवल तैयारी करना है। इसलिए मेरे प्रियो, जो भूकंप आया था वो नेपाल में आया था। उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 1-2 बार नहीं 4 बार भूकंप के झटके से हिली धरती। नेपाल में आई तबाही की तस्वीरें। जी हाँ, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक नहीं लेकिन 4 बार भूकंप आया था। सबसे ज्यादा जो भूकंप आया था वो नेपाल में आया था। जिन भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए वो आधे घंटे में दूसरी बार आया था। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल में तो भूकंप आया ही था और इतना तेज आया था कि घर की दीवारें गिरने लगी।